हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 7 एंड स्टैंडर्ड 8 में। स्टैंडर्ड 7 एंड 8 में जो कॉमन चैप्टर है कौन सा? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के इंडिसेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है टॉपिक? स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसका दूसरा नाम क्या है? और में हम इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन is equal to k into 10 to the power n। इसको हम लोग कहते हैं k into 10 to the power n। What is k? Where 0 से ग्रेटर है k लेकिन लेस और इक्वल है 90। क्या है कि k का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से ग्रेटर हो सकता है और 9 के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि k का वैल्यू क्या हुआ? 1 to 9 हुआ। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर है k लेकिन लेस है किससे? 10 से। यानी कि कहने का मतलब 0 और 10 के बीच में जो भी नंबर आए 1 to 9 वह वैल्यू किसका है? k का। और उस वैल्यू के बाद हम डेसिमल का यूज करते हैं और उसको 10 to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर n जो है इज एन इंटीजर। n किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर को। अब आइए कि किसी भी दिए गए नंबर को हाउ कैन वी रिप्रेजेंटेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि 2 3 5 7 9 6 0 0 0 रिप्रेजेंटेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमको सबसे पहले k का वैल्यू लाना है। और k का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 से ग्रेटर होगा लेकिन लेस होगा किससे? 10 से, यानी ग्रेटर एंड इक्वल टू 9 के। ये भी कर सकते हैं। तो वह वैल्यू कौन सा है? 2। तो आफ्टर 2 यहाँ पर क्या होना चाहिए? डेसिमल फॉर्म होना चाहिए। और तब हमारा 2 पॉइंट जो भी है उसके फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 2 3 7 5 9 6 0 0 0 और यहाँ पर डेसिमल लाना है। तो डेसिमल के बदले में हमने क्या लिया? 1 लिया। और डेसिमल आफ्टर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 3 3 6 2 8। तो 8 जीरोस का हमने यूज किया into 10 to the power 8।
अब हम जब डिवीजन का काम करेंगे तो यह क्या लिखाएगा 2.3756 इंटू 10 to the power 8। यही हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ या कहिए साइंटिफिक नोटेशन हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 2 इंटू 37596 इंटू 10 to the power 8। इस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। फिर अनदर एग्जांपल देखिए, जैसे 7320000000000। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए फिर हमको k इंटू 10 to the power n के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ डिसिमल कब होना चाहिए, तो आफ्टर 7। तो अभी डिसिमल है कहाँ, तो यहाँ है। इस डिसिमल को उठा करके कहाँ लाना है, तो 7 पे लाना है। लाने के लिए हमने क्या किया, 732 और 33639 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो लिख दिया। अब यहाँ जहाँ डिसिमल लाना है उसके बदले में 1 और 11 जीरो, 11 डिजिट है, 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 10 to the power 11। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7.32 इंटू 10 to the power 11। यही हमारा क्या कहलाया, स्टैंडर्ड फॉर्म या कहिए साइंटिफिक नोटेशन। दूसरी चीज कि अगर यह नंबर इस फॉर्म में दिया हो 0.000000000576, तो डिसिमल कहाँ है, हमारे लेफ्ट साइड में है। और इसको ले कहाँ जाना है, तो आफ्टर 1 to 9 यानी कि क्या है, 5 है पहला इंटीजर, पहला नंबर वाला 5 है, आफ्टर 5 हमको ले जाना है। ले जाने के लिए हमने क्या किया, 0.12345678 0 0 0 8 0 दिए 576। अब यह डिसिमल के बदले में हमने क्या किसका यूज किया, 1 का। और डिजिट कितने डिजिट के बाद में जाना है, तो 9 डिजिट आफ्टर क्या होना चाहिए, डिसिमल होना चाहिए। यह 9 जीरो दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 10 to the power 9। इसका हमने यूज किया। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जब डिसिमल पहले हो तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। इससे हम जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई किए तो डिसिमल कहाँ आ गया, आफ्टर 5। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 5.76 इंटू 1/10 to the power 9। इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 5.76 इंटू 10 to the power -9। एनी कंफ्यूजन? एक और एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल, जैसे 0.00000000 9 जीरोस है और यहाँ 8 7 है। तो डिसिमल कहाँ आना चाहिए, आफ्टर 8। लाने के लिए हमने क्या किया, 0.0000000087 इंटू 1। डिसिमल के बदले में 1 लिया और आफ्टर 10 डिजिट आना है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 बाय 10 to the power 10।
जितने से हमने मल्टीप्लाई किया उतने से हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 8 आफ्टर 8 यानी हो जाएगा 8.7 into 1/10 to the power 10। Therefore, in standard form में आप लिख सकते हो कि 8.7 into 10 to the power -10। Any confusion? अब अगर हमें यूजुअल फॉर्म में लाना है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कहा, और ये जो हमारा नंबर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजुअल फॉर्म कहते हैं। इसको हम लोग यूजुअल फॉर्म कहते हैं। तो यूजुअल फॉर्म में लाना है, चेंज इनटू यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर एक्सप्रेस करना हो कैसे करेंगे, तो पहला हो गया 2.375 into 10 to the power 8। तो आप लिख सकते हैं 2.375 into 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपका डेसिमल आफ्टर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बाकी हमारे कितने जीरो बच गए, 5 जीरो। इन यूजुअल फॉर्म यह हमारा क्या आ जाएगा, 2375 पे 5 0 1 2 3 4 5, ये हमारा यूजुअल फॉर्म है। जैसे सेकंड वाले एग्जांपल को देखें, 7.32 into 10 to the power 10 11। क्या आ गया, 7.32 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस आए। और डेसिमल आफ्टर कितने डिजिट है, तो 2 जीरो हमारा क्या हो गया, कैंसिल। रेस्ट हमारा क्या बचा, कि इन यूजुअल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 732 पे कितने जीरो, 9 1 2 3 4 5 6 8 9। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं इस एग्जांपल को क्लियर आउट करें, कैसे करेंगे, तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में 5.76 into 10 to the power -9। अब इसको हम लिख सकते हैं 5.76 by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो। अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो डेसिमल कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में, यानी 0.576 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा 8 जीरो बच जाएंगे। तो जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0576 आएगा। तो इस तरह से यह क्या आ जाएगा, इन यूजुअल फॉर्म
में ये क्या आ गया 0.12345678576 यानी 8 डिसिमल आफ्टर 8 जीरोस आए और उसके बाद हमारा 576 आए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें नहीं समझे तो जैसे हमारा 8.7 into 10 to the power minus 10, तो you write as 8.7 by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से डिवाइड किए तो डिसिमल पहले आ गया बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, तो डिसिमल 0.87 करा है। 100 से डिवाइड किए 0.087 करा है। इस तरह से कितने डिसिमल जीरो बच रहे हैं तो 9। तो इन यूजुअल फॉर्म आप लिख सकते हैं कि 0.1234567898 अब इसको अगर इस तरह से भी नहीं समझे तो एज सो इजी प्रोसेस, जैसे कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे लिखना है जैसे यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है कि 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो दिए गए। अब यहाँ डिसिमल है, इस डिसिमल को उठा के कहाँ लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, k into 10 to the power n के फॉर्म में, यानी k का वैल्यू क्या होगा 1 to 9 होगा, यानी 0 से ग्रेटर होगा 10 से लेस होगा। तो यह डिसिमल को उठा के हमें 2 पे लाना है। तो 2 पर लाने के लिए हम कितने बाएं तरफ बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सीधे लिख सकते हैं, अगर नहीं उतने प्रोसेस को कर सकते हैं तो लिख सकते हैं 2.36 into 10 to the power 12। यानी अगर हम बाएं तरफ डिसिमल को बढ़ाते हैं तो हमारा डिग्री 10 to the power जो डिग्री आता है वो क्या आता है पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव इंटीजर आता है। और अगर हम डिसिमल को इधर से राइट साइड में ले जाते हैं तो उस समय में हमारा क्या आता है निगेटिव डिग्री आता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए दूसरा 0.0000000056। तो यहाँ हमको डिसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ होना चाहिए 5 पे। तो जितना डिजिट हम राइट साइड में जाएंगे तो कितने जा रहे हैं 3 36 39 और 110। तो यू राइट एज इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म 1.6 into 10 to the power minus 10 इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अब हमें नहीं लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, है कोई प्रॉब्लम नहीं? तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक अनदर एग्जांपल बताते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, क्वेश्चन की बात करें। सपोज कीजिए कि गिवन मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 5.97 into 10 to the power 24 किलोग्राम। यह जो हमारा है यह अप्रोक्स मास है किसका, अप्रोक्सीमेटली मास है किसका, अर्थ का। और मास ऑफ
7.35 into 10 to the power 22 kg। और आपसे पूछ दिया जाए तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून इज इक्वल टू 5.97 into 10 to the power 24 kg plus 7.35 into 10 to the power 22 kg। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि x to the power m into x to the power n equal to x to the power m plus n। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5.97 into 10 to the power 2 into 10 to the power 22 kg। ये 22 में क्यों चेंज किए? क्योंकि मून का मास जो है वो 10 to the power 22 में है, तो कॉमन लाने के लिए हमने इसको 10 to the power 22 में चेंज किया, प्लस 7.35 into 10 to the power 22 kg। अब हमारा क्या आ गया? 5.97 में हमने मल्टीप्लाई किया 100 से into 10 to the power 22 kg प्लस 7.35 into 10 to the power 22 kg। अब आप इसको लिख सकते हैं, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किए 597.00। अब इसमें से 10 to the power 22 को अगर हम कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं प्लस 7.35 into 10 to the power 22 kg, यानी 10 to the power 22 दोनों में क्या हुआ? कॉमन आ गया। अब इसको अगर हम एडिट करते हैं तो यह क्या आता है? 604.35 into 10 to the power 22 kg। अब यह इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो लिख सकते हैं 6.035 into 10 to the power 2 into 10 to the power 22 kg। You also write as, ये भी आपका आंसर कल आया, और आप इसको लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 0.035 into 10 to the power 24 kg। क्यों? क्योंकि x to the power m into x to the power n equal to x to the power m plus n। तो यह इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का साइंटिफिक नोटेशन पर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 में दिए गए हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसको ट्राई टू सॉल्व इट एंड कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज on based on the scientific notation or standard form। Thank you.